सी न्यूज़ ऑफ इंडिया, देखे खबर भारत की। बने रहें सभी दर्शक। और यहाँ पे इस समय फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद जो कलेक्टर सिविल कोर्ट पे यहाँ पे जो कार्यालय आप देख रहे हैं जिलाधिकारी फर्रुखाबाद महोदय जी प्रवेश द्वार नंबर 1 पे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो सिविल कोर्ट में जो लोग आते हैं और उन लोगों से संपर्क करेंगे, उनकी जो दिक्कत परेशानी है उनके बारे में जानेंगे। और कहाँ रहते हैं आप? हम भैया रहते हैं का नाम पर कोलार भैया। क्या नाम है आपका? राम रहीस। अच्छा, तो आपका क्या कोर्ट में कोई केस वगैरह है? कोई भैया कुछ ना, हमारा लाइसेंस को तो तीन आए लड़का वो मोटरसाइकिल निकाले ले आओ। कौन सा लाइसेंस? जो घर को सिंगल भाई दिलवालो। अच्छा, ये जो यानी कि इनका जो शस्त्र वगैरह है ना, जो बंदूक वगैरह, उसका लाइसेंस है। तो क्या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है उसमें? ना दिक्कत परेशानी ना है। अब जा हम ऊपर बुढ़ापो आएगो, जो लड़का है हमने कहीं जाके ना से ट्रांसफर कराई गए। तो ट्रांसफ़र हो गया आपका? ट्रांसफ़र करना ना, उनके नाम पे करना है। हाँ, बाकी लिखा पड़ी। अच्छा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ होती है। ठीक है। इनका ये जो शस्त्र है, बंदूक वगैरह अपने लड़के के नाम कर रहे हैं। हाँ। और सी न्यूज़ ऑफ इंडिया पे बने रहें। यहाँ पे जो दर्शक हैं, यहाँ पे जो कोर्ट में आए हुए हैं, आप कुछ जानकारी लेंगे, दर्शकों को बताएंगे। जो आपकी आवाज़ अगर दबी हुई है तो हम आपकी आवाज़ को ऊपर उठाएंगे। तो आप जो कोर्ट में आए हुए हैं, किस पर्पज़ से आए हो? पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम ध्रुव सिंह है। कहाँ से हैं आप? मोहम्मदाबाद से। तो ये मोहम्मदाबाद शहर से भैया आए हुए हैं ध्रुव सिंह जी। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको हमारा झगड़ा हुआ था मियाँ बीवी झगड़े में। अच्छा। उसमें आए हुए हैं। तो अभी आ रही हैं, सासू हमारी माँ आती होंगी। तो आपस का मामला है हमारा। चलो बढ़िया। देखो, ऐसा है, फैमिली मैटर है भैया का। और भैया से कहना चाहूँगा, फैमिली मैटर को अच्छे तरीके से अपना सॉल्व करो और जीवन में अच्छे खुशी से रहो, यही कहना चाहूँगा। नहीं, आपकी वजह। और जो भी अपने जो भी झगड़े हैं उनको निपटाओ अच्छे से। अपने जो भी परिवार में है मिलजुल के रहना चाहिए। हाँ। और मिलते हैं। ये कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? कविता। कहाँ से? शमशाबाद से। अच्छा, शमशाबाद शहर से हैं आप। क्या दिक्कत परेशानी जो आपको कोर्ट में आना पड़ रहा है? हमको इसलिए आना पड़ रहा है कि हमारे पति 2013 में एक्सपायर हो गए हैं फांसी लगा के, और देवर के साथ हमको मतलब विदा कर दिया गया। देवर ने हमको 15 महीने पत्नी बना के रखा। उसके बाद में जो हमारे हिस्से की ज़मीन थी, हमारे एक बेटा है पहले पति से, जो हमारे हिस्से की ज़मीन थी वो हमारे ससुर ने छोटे लड़के की बहू के नाम दान पत्र में मतलब कर दी है। मकान और ज़मीन सब दान पत्र में यानी हाँ, किसी को दान कर दी? अपनी छोटे लड़के की बहू के नाम गिफ्ट दान कर दी है। आपके यानी कि कितने जो हस्बैंड थे, भाई थे उनके? 2 भाई थे, बड़े के लिए हम थे, छोटा देवर था। यानी कि आपके 2 लोग थे, जो यानी कि बड़े के लिए ये हैं महिला जो खड़ी हुई हैं, और छोटे हैं तो इनके पतिदेव जो एक्सपायर हो चुके हैं, और इनका पुत्र भी है जो आप बता रहे हैं। फिर जो आपको यानी कि शादी के लिए उनके सपुर्द कर दिया गया है। हाँ। तो सबकी मर्जी से किया होगा? जी, हमको मेरे मायके से विदा करा के ले गए थे। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आपको सपुर्द कर दिया गया तो उसके बाद में उनकी दोबारा शादी हुई है क्या? दूसरी शादी उन्होंने बाहर जाके मतलब मैरिज होम में कर ली है, हमसे छिपा के। यानी कोर्ट मैरिज की है? कोर्ट मैरिज नहीं है, मतलब इस जैसे शादी होती उसी तरह से की है। बाहर कर ली? हाँ, बाहर हमसे किसी छिपा को के नहीं कर ली। बताया? किसी गांव में भी किसी को नहीं पता। और हमको तो गांव की हमारे वहीं ससुराल की लड़की थी, उसी गेस्ट हाउस के पास में उसकी ससुराल थी, उसी ने हमको बताया है। तो ये महिला है, इनका दर्द भी है, बहुत गहरा दर्द है। और इनके जो वीडो हैं, पतिदेव एक्सपायर हो चुके हैं, और घर वालों की तरफ से जो भी है अपना जीवन एग्री होके अपने यानी देवर के साथ में एग्री हो गए, उनके साथ में जो भी है सपुर्द कर दिया गया। उसके बाद में क्या है, तो देवर ने कुछ गलत किया जो शादी करके अलग से अब इनको जो इनकी सासू माँ हैं उनके बारे में बता रही हैं। क्या है सासू माँ ने किया जमीन को? सासू माँ मतलब ससुर ने हमारे मतलब गिफ्ट दान कर दिया है छोटे लड़के की बहू के नाम, मकान और ज़मीन सारी चीज़ें हमारे हिस्से के भी। कितनी ज़मीन है? 30 बीघा। 30 बीघा ज़मीन है? जी। अच्छा, तो देखिए, शासन प्रशासन ऐसे गरीबों को देखे जो महिला है ये, और महिला के बारे में हमारे जो शासन प्रशासन बहुत ही कड़क तरीके से अपना यानी कि जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर ये
ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। कब से दौड़ लगा रहे हैं आप? हमें 2015 से हम लड़ रहे हैं। तो देखिए 2015 से ये अब आपका केस चल रहा है ना? जी जी ये बंटवारा का केस हुआ है? जी, गलत, मेरा वकील ने केस भी गलत डाल दिया, अच्छा अच्छा। तो उसका भी मुझे कोई अभी तक फ़ायदा नहीं मिला है। तो इस तरीके से देखिए, यानी दो भाई हैं, अगर आने की वो जो इनके पति देव एक्सपायर हो गए हैं, इनका पुत्र भी है, तो शासन प्रशासन इस चीज़ को देखे, जो न्याय इनको मिले। जो इनकी ज़मीन है तो उस इनके पुत्र के नाम होना चाहिए, और मगर ये ससुर जी इनके जो दान में दे दिए अपने, यानी कि जो छोटे लड़के की पत्नी को दान में दिया हुआ, ये गलत है। ये शासन प्रशासन देखे, आपको हक मिलना चाहिए जी। तो इस समय आपको क्या प्रोसीजर, क्या यहाँ पे कुछ हेल्प मिली है? कुछ नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम 7 लाख रुपए में फैसला करेंगे, तो हमने ये कहा मेरा 13-14 साल का बच्चा है, हम फैसला नहीं करेंगे, हम उसी घर में रह रहे हैं, हम मतलब अपने मायके में रह रहे हैं, हम जब हम ससुराल जाते हैं तो हमको घर में घुसने नहीं देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप संपर्क किया है कार्यालय में? हाँ, हमने किसी से नहीं सर, अधिकारी साहब से संपर्क किया है? किसी से नहीं हमने किया है, नहीं किया है। और देखते हैं, और ये करेंगे संपर्क, आपको कराते हैं। चलिए तो यहाँ पे चलेंगे। ये जिलाधिकारी साहब से देखो, कुछ चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए बहुत, यानी कि शासन प्रशासन जो इनको देख रहा है और इनकी तरफ देखे, तो यहाँ पे कार्यालय जिलाधिकारी साहब से, तो यहाँ पे इस समय देखते हैं, अगर हैं तो इनकी ज़रूर हेल्प करेंगे सी न्यूज़ ऑफ इंडिया की तरफ से। और आप सभी दर्शक बने रहें। पिताजी हमारे घरेलू हैं, मतलब खेती करते हैं, वो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम आते हैं तारी करके चले जाते हैं। तो देखते हैं, नहीं और तो यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय जी के कार्यालय में इस समय है, और देखते हैं भाई, यहाँ पे कोई तो बैठा हुआ नहीं है, यहाँ पे बैठना चाहिए किसी को है। ये पूछताछ केंद्र है, महिला है, डेस्क भी बना हुआ है, तो सहायता के लिए यहाँ पे कोई नहीं है भाई। एक्सक्यूज मी, आपकी ड्यूटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई नहीं बैठता हुआ क्या? नहीं बैठते हैं, चले गए ना, साहब उठ गए, बीच में चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए यहाँ से हट गए हैं। ओ देखिए, ये महिला है, समसब अच्छे से हैं। देखिए, ये बहुत ही बेचारी गरीब महिला हैं, और इनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। इनके यानी कि जो ससुर जी हैं, थोड़ा इनका ज़मीन का मैटर है, और इनके पहले दिन सपोर्ट कर दिया गया, जो इनके जो क्या होते हैं, ये जो इनके वो छोटे भाई के लिए। तो उसके बाद में उस जो भाई थे वो उन्होंने यानी कि दूसरी शादी कर ली। अब क्या है, इनकी ज़मीन को दान में छोटी बहू को दे रहे हैं। 30 बीघा ज़मीन बताना इनकी है, और 7 लाख में निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप महिला हैं, और शासन प्रशासन महिला की बहुत अच्छी सुनवाई भी कर रहा है, तो इसलिए पहले आप भी हेल्प करें। हमारा चैनल के माध्यम से हम आपको मिला रहे हैं, प्लीज़ इनकी तरफ देखिए। अभी सर भी नहीं है, तो हम खुद जाके नहीं, अब बीच में चले गए हैं, लेकिन 10 से 12 बजे तक का इनका मिलने का समय है। अच्छा जी, साहब का मिलने का समय 10 से 12 बजे तक है। तो शासन प्रशासन देखे इन लोगों को, शासन प्रशासन देखे। देखिए, ये महिला है, और महिला की बहुत ही सुनवाई चल रही है। महिला की जो भी आने की दिक्कतें प्रॉब्लम चल रही हैं, शासन प्रशासन की तरफ से बहुत हेल्प हो रही है, और ये अभी तक कहीं भी नहीं गए हैं। आप यहाँ पे जिला अधिकारी साहब से नहीं मिले हैं? किसी से नहीं सर हम। तो आप महिला हैं, ये भी देखिए डिपार्टमेंट में ये सभी लोग आप लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं, इनसे बोलिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग हैं, हम लोग भी आपकी सेवा के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। और आके यहाँ पे मिलिएगा, मैडम है, इनसे भी मिलिए, ठीक है। हमारा नंबर नोट करिएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक। और लोगों से मिलते हैं। देखिए, अभी तो सर है नहीं तो हम इस समय इनकी अभी हेल्प करते, सर से मिलाते।